Hello everyone, welcome to our channel Topper's Target. So, today we are discussing the new topic of chemistry, that is chemical bond or chemical bonding. So, let's start. So, this is the new topic of our subject chemical bonding. So, first, let's understand the term what is chemical bond. Basically, a chemical bond is defined as the force of attractions between any two atoms in a molecules to maintain stability. That is chemical bond. As we all know, most of the substances found in nature are in the form of cluster or aggregates of atoms. Any such aggregation in which atoms are held together and which is electrically neutral, that is called molecules. मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या करता है, एड मतलब दो या उससे ज़्यादा एटम्स को एक साथ ज्वाइन करता है, उनके बीच में कोई फोर्स लग रही होती है, जिस फोर्स को हम कहते हैं द फोर्स इज टर्म इज केमिकल बॉन्ड. मीन्स the molecules are made up of two or more atoms joined together by some force acting between them. The force is termed as chemical bond. And a chemical bond is defined as the force that act between two or more atoms to hold them together as a stable molecules. There are various theories on chemical bonding. Lewis theories on chemical bonding, Cauchel's theory of chemical bonding, and अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आर आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अब हम ये डिस्कस करेंगे एक एक करके अपने टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. ऑफ केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू और मोर एटम एज अ रिजल्ट ऑफ the transfer of one or more electron from electropositive to electronegative atoms is called electrovalent bond, and this bond is also called ionic or polar bond. This bond is also known as ionic or polar bond. Next one is covalent bond. Third one is hydrogen bond, and last one is coordinate bond. Last one is कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो हमारे हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, देयर आर 4 टाइप्स: इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, हाइड्रोजन एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड इट फॉर्म बाय अ शेयरिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स व्हेन ईच एटम्स कंट्रीब्यूट इक्वली, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. एंड इफ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन of the shear pair are contributed by the one of the two atom, and coordinate bond it is also called dative bond. अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में एक एक करके अपने टाइप्स को मतलब केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज केमिकल बॉन्डिंग. अभी हमने डिस्कस किया था एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन. इन्हें क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. या डिफरेंट एलिमेंट एक्सेप्ट द नोबल डू नॉट हैव कंप्लीट और स्टेबल ऑक्टेट, सो दे कंबाइन विद अनदर एलिमेंट्स टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट. मतलब जो भी कोई भी हमारा एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन, अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें नोबल गैसेस को छोड़ के, तो उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता. तो वो क्या करते हैं, जब किसी अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो दिस प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट बाय कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग. नेक्स्ट इज आयन. एज वी ऑल नो, ये हमने 9th-10th में पढ़ते हैं हम लोग कि आयन क्या है. बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. A positively charged particle that is also known as cation, and negative charged particle that is known as anion. A cation is formed due to the loss of electron. कि क्या होता है, केटायन कब फॉर्म होता है, तब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है. एनायन इज फॉर्म ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. So, ions are electrically charged particle, positively and negatively charged particles. Discuss करेंगे. First one is electrovalent bond. So, as we all know, the chemical bond formed between two or more atom as a result of transfer of one or more electron and form to electropositive and electronegative atom is called electrovalent bond. Electrovalent bond is also known as ionic bond या फिर polar bond. आयनिक बॉन्ड या फिर पोलर बॉन्ड. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड
कब फॉर्म होता है? बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं एक एटम से दूसरे एटम पर, तब उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। और कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसी को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल्स बिटवीन सिमिलर एटम। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग रिक्वायर टू एटम्स ऑफ डिफरेंट नेचर। वन शुड हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और अदर के एक दूसरे एटम के पास क्या होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो आयनिक बॉन्ड इज नॉट a true bond but just electrostatic attractions between closely packed ions. So it is non-directional in nature. It is non-directional in nature. तो that is electrovalent bond और ionic bond. अगर हम example की बात करें तो अगर मैंने example लिया sodium sulfide, that is Na2S. So in this case sodium combined with sulfur to form sodium sulfide, that is Na2S. So 2 सोडियम, मतलब हमारे पास सोडियम कितने हैं? 2 हैं। सोडियम हमारे पास कितने हैं? सोडियम हमारे पास है 2, Na। सो ईच लूजेस इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और क्या करेंगे ये दोनों अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, एंड कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयंस विद नियॉन। सो लाइक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम बात करें नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है मतलब कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, और सल्फ़र का कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 6, तो विच है 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंसी सेल। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द आर्गन लाइक कॉन्फ़िगरेशन, लिया जाएगा 2 8 8। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो एक कंडीशंस रिक्वायर है कि इस तरह की बॉन्डिंग में हमें 2 एटम्स चाहिए, लेकिन उनका नेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक एटम के पास टेंडेंसी होनी चाहिए लूज़ करने की, और दूसरे एटम के पास टेंडेंसी होनी चाहिए गेन करने की। तो दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वन इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। सो द सेकेंड मोड ऑफ कॉम्बिनेशन वॉज फर्स्ट proposed by Lewis in 1960. Covalent bond, basically that is known as non-polar bond. The bond is formed by the sharing of electron between two atoms of the same or different element is called covalent bond, and the compound formed due to this bonding is called covalent compounding. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी कि formation of hydrogen molecule, that is H2 molecules. So in the formation of hydrogen molecules, each hydrogen atom contribute 1 electron, कि हर एक हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, और एक हाइड्रोजन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। इट कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, देन द पेयर इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम, जैसे इसका ये और इसका ये, तो ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे। सो बोथ द एटम्स एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेम formation of chlorine molecule. Chlorine atom have 7 electron. Chlorine molecules means Cl2. So chlorine atom have 7 electron in the valency cell. अगर हम क्लोरीन का फॉर्मेशन करें, क्लोरीन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन करें, तो ईच क्लोरीन एट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेंगे, एंड इट विल फॉर्म Cl is coordinate and dative bond. So a covalent bond in which both electrons of the shared pair are contributed by one of the two atoms. The bond is formed by one-sided sharing of one pair of electrons between two atoms, and this bond is represented by an arrow. This bond is represented by an arrow, and the atom which contribute electron pair, उसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डोनर, जो एक्सेप्ट करेगा उसे कहेंगे एक्सेप्टर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, formation of ammonium ion. So
NH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये क्या होगा हमारा डोनर प्लस अमोनियम आयन ना, दैट इज H पॉजिटिव, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, H हाइड्रोजन और इट शो विल बी एरो। तो ये हमारा डोनर और इसने क्या करा, एक्सेप्ट करा, ये क्या है हमारा एक्सेप्टर है। तो इन दिस केस हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव हैज़ नो इलेक्ट्रॉन एंड दस एक्सेप्ट अ लोन पेयर डोनेटेड बाय नाइट्रोजन, तो इट विल फॉर्म NH4 positive ammonium ion. Last one is hydrogen bond. When a hydrogen bond is present between two more electronegative atom, कि अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में, then it is bonded one by covalent bond and other by weak force of attraction, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एग्जाम्पल H2ON, HF वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।